घना और सुंदर जंगल था, जहां पेड़ों की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट हर सुबह एक नया संगीत रचती थी। उसी जंगल में एक गाय रहती थी, दूध सी सफेद, शांत स्वभाव की और बेहद समझदार। उसका नाम था गौरी। गौरी अपने मन की शांति और जंगल की भलाई के लिए हर दिन एक पुराने मंदिर में जाती, जहां वह भगवान की पूजा करती, प्रार्थना करती कि जंगल में सब सुख शांति से रहें। लेकिन अफसोस, जंगल के दूसरे जानवर गौरी की पूजा और भक्ति को समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाते। बंदर कहते, देखो देखो, ये गाय खुद को साध्वी समझती है। भालू हंसता, अरे भक्ति से कभी किसी की रक्षा हुई है? यहाँ तक कि शेर भी, जो जंगल का राजा माना जाता था, उसे तुच्छ समझता और कहता, जंगल में ताकत चलती है, गाय जैसे डरपोक यहाँ बस सहारे की तरह है। गौरी चुपचाप सब सुनती, लेकिन न कभी गुस्सा करती, न पलट कर कुछ कहती। उसे पता था कि समय सब कुछ बदलता है। एक दिन जंगल में भूचाल सा आ गया। इंसानों का एक शिकारी जंगल में घुस आया। उसके साथ कई हथियार और एक बड़ा ट्रक था। उसने पहले ही दिन कई जानवरों को फंसाकर मार डाला और कुछ को अपने ट्रक में भरकर ले गया। पूरा जंगल दहशत में आ गया। जानवर पेड़ों पर चढ़कर, बिलों में छुपकर या दूर दूर तक भागकर अपनी जान बचाने लगे। गौरी भी डरी, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और भगवान से साहस मांगा। अगले दिन जब शिकारी फिर जंगल में आया, तो गौरी ने अकेले ही उसका सामना करने की ठानी। वह सीधे उसके सामने खड़ी हो गई। शिकारी चौंक गया, एक गाय उसके रास्ते में। उसने पहले तो मजाक में गौरी को भगाने की कोशिश की, लेकिन गौरी टस से मस नहीं हुई। फिर शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई और हवा में गोली चलाई, जिससे जानवर और डर गए। इसी अफरा तफरी में वह एक शेर और एक हिरण को मारकर फिर अपने ट्रक में भरकर ले गया। गौरी के दिल में दुख और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि जंगल के जानवर एकजुट होकर शिकारी का सामना करें। रात होते ही गौरी जंगल के कोने कोने में गई और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, बंदर, लोमड़ी, भालू, चीतल, नीलगाय, सबको बुलाया। पहले तो जानवर डरे, बोले, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास न हथियार हैं, न इंसानों जैसी चालाकी। लेकिन गौरी ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास एकता है, बुद्धि है और अपने घर को बचाने का संकल्प है। अगर हम सब साथ मिलें तो सबसे बड़ा शिकारी भी हार जाएगा। गौरी की बातों में सच्चाई थी और धीरे धीरे जानवरों को भरोसा होने लगा। सभी ने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने जंगल के एक रास्ते में गहरा गड्ढा खोदा। उसके ऊपर पत्ते और लकड़ियों से जाल बिछाया ताकि वह नजर न आए। फिर कुछ जानवरों को सामने भेजा गया ताकि वे शिकारी को उस दिशा में आकर्षित कर सकें। जब अगली सुबह शिकारी आया तो वही योजना लागू की गई। बंदर सामने आए और जोर जोर से पेड़ों से चिल्लाने लगे। शिकारी ने सोचा, आज भी बढ़िया शिकार मिलेगा, और वह बंदरों के पीछे दौड़ पड़ा। बंदर उसे चकमा देते हुए धीरे धीरे जाल की ओर लीड कर रहे थे। तभी अचानक जैसे ही शिकारी गड्ढे पर पहुंचा, उसकी जमीन दरकी और वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। उसकी बंदूक हाथ से छूट गई और उसके ऊपर लकड़ियां गिर पड़ी। कुछ ही पलों में हाथी ने आकर गड्ढे को घेर लिया और अपनी सूंड से शिकारी की बंदूक दूर फेंक दी। शिकारी अब फंस चुका था और उसे समझ आ गया कि अब ये जानवर सिर्फ निरीह प्राणी नहीं है, ये एक संगठित शक्ति है। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। वे चीखते, नाचते, खुशी मनाते हुए बोले, गौरी की जय हो, हमारी गाय बहन ने हमें बचा लिया। शेर, जो कभी गौरी को तुच्छ समझता था, अब उसकी ओर देखकर बोला, माफ करना गौरी, आज तुमने हमें सिखा दिया कि बुद्धि और एकता ताकत से कहीं बड़ी होती है। गौरी मुस्कुराई, लेकिन कोई घमंड नहीं था उसकी आंखों में, बस संतोष और शांति थी। शिकारी को बाद में वन विभाग के अधिकारी ले गए और उस पर सख्त कार्रवाई हुई। जंगल में फिर कभी कोई शिकारी नहीं आया। गौरी की समझदारी, साहस और नेतृत्व ने पूरे जंगल को एक नई दिशा दी। अब हर सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैलती, तो जानवर गौरी के साथ मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने जाते। वे सब समझ चुके थे कि श्रद्धा, धैर्य और एकजुटता ही जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं।